नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार अपने जीएस एस्ट्रो वास्तु चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय हम लोग है वो मनसा देवी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। मनसा शब्द का प्रचलित अर्थ इच्छा होता है। कहा जाता है कि माँ मनसा सच्चे मन वाले हर श्रद्धालु की इच्छा को पूरा करती है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में भी पूजा जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ, इस कारण इसका नाम मनसा पड़ा। महाभारत के अनुसार इनका वास्तविक नाम जरत्कारु है और इनके समान नाम वाले पति मुनि जरत्कारु तथा पुत्र आस्तिक जी हैं। इन्हें नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी पूजा जाता है। प्रसिद्ध मंदिर एक शक्तिपीठ जो हरिद्वार में अवस्थित है। इन्हें शिव की मानस पुत्री माना जाता है, परंतु कई पुरातन धार्मिक ग्रंथों में इनका जन्म कश्यप के मस्तक से हुआ है, ऐसा भी बताया गया है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि वासुकी नाग द्वारा बहन की इच्छा करने पर शिव ने उन्हें उसी कन्या का भेंट दिया और वासुकी इस कन्या को के तेज को न सह सका और नागलोक में जाकर पोषण के लिए तपस्वी हलाहल को दे दिया। इसी मनसा नामक कन्या की रक्षा के लिए हलाहल ने प्राण त्यागा। ग्रीस में भी मान्यता है कि मनसा देवी नामक देवी का प्रसंग आता है। उन्हें कश्यप की पुत्री तथा नाग माता के रूप में माना जाता है तथा साथ ही शिव पुत्री विष की देवी के रूप में भी माना जाता है। 14वीं दशी के बाद उन्हें शिव के परिवार की तरह मंदिर में आत्मसात किया गया। यह मान्यता वे प्रचलित है कि उन्होंने शिव को हलाहल विष के पान के बाद बचाया था, परंतु यह भी कहा जाता है कि मनसा का जन्म समुद्र मंथन के बाद हुआ। विष के देवी के रूप में इनकी पूजा झारखंड, बिहार और बंगाल में बड़े धूमधाम से हिंदी और बंगला पंचांग के अनुसार भादो महीने में पूरी माह इसकी स्तुति होती है। इनके 7 नामों के जप से मनुष्य को सर्प का भय नहीं रहता। ये नाम इस प्रकार है: जरत्कारु, जगत गौरी, मनसा, सिद्ध योगिनी, वैष्णवी, नागभगनी, शैवी, नागेश्वरी, जरत्कारु प्रिया, असित माता और विषहरी। इनके रूप में भी प्रचलित है कि मनसा देवी मुक्ता सांपों से आच्छादित तथा कमल पर विराजित है। 7 नाग इनके रक्षण में सदैव विद्यमान हैं। कई बार देवी के चित्रों तथा भित्ति चित्रों में इन्हें एक बालक के साथ भी दिखाया गया है, जिसे वह गोद में लिए हुए हैं। वह बालक और कोई नहीं, मनसा देवी के पुत्र आस्तिक हैं। बहुत सारे पुराणों में, ग्रंथों में मनसा देवी के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित है। जैसे महाभारत में पांडु वंश में पांडवों में एक धनुषधारी अर्जुन और उसकी द्वितीय पत्नी सुभद्रा, जो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, उनके पुत्र अभिमन्यु हुए, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हुए, जिनकी मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से हुई। परीक्षित पुनः जन्मेजय ने अपने 6 भाइयों के साथ प्रतिशोध में सर्प जाति के विनाश के लिए षष्ठी यज्ञ किया। वासुकी ने अपनी बहन मनसा का विवाह किया तथा उसके पुत्र आस्तिक ने सर्पों को यज्ञ से बचाया। राजा युधिष्ठिर ने भी माता मनसा की पूजा की, जिसके फलस्वरूप वह महाभारत युद्ध में विजय हुए। जहां युधिष्ठिर ने पूजा किया, वहां सालवन गांव में मुख्य मंदिर का निर्माण हुआ। पुराण में कहा गया है कि अलग अलग पुराणों में मनसा की अलग अलग कहानियां विद्यमान हैं। पुराणों में बताया गया कि उनका जन्म कश्यप के मस्तिष्क से हुआ तथा मनसा किसी भी विष से अधिक शक्तिशाली थी। अर्थात यदि हम सारे संसारों के सांपों को विष को इकट्ठा करें, उससे भी ज्यादा विष मनसा देवी के अंदर अवस्थित थी। इसलिए ब्रह्मा ने उसका नाम विषहरी रखा। उसी प्रकार विष्णु पुराण के 4th भाग में एक नाग कन्या का वर्णन है, जो आगे चलकर मनसा के नाम से प्रचलित हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंतर्गत एक नाग कन्या थी, जो शिव तथा कृष्ण की भक्त थी। उसने कई युगों तक तप किया तथा शिव से वेद तथा कृष्ण मंत्र का ज्ञान प्राप्त किया, जो मंत्र आगे जाकर कल्पतरु मंत्र के नाम से प्रचलित हुआ।
उस कन्या ने पुष्कर में तप कर कृष्ण के दर्शन किए तथा उनसे सदैव पूजित होने का वरदान भी प्राप्त किया। साथ में मंगल काव्य बंगाल में 13वीं और 18वीं सदी में लिखित एक काव्य है जो कई देवताओं के संदर्भ में लिखित है। विजय गुप्त का मनसा मंगल काव्य और विप्रदास पिल्ले का मनसा विजय मनसा के जन्म का वृतांत बताते हैं। मनसा विजय के अनुसार वासुकी नाग की माता ने एक कन्या की प्रतिमा का निर्माण किया जो शिव जी के वीर से स्पर्श होते ही एक नाग कन्या बन गई जो मनसा कहलाई। जब शिव ने मनसा को देखा तो वो उस पर मोहित हो गए। तब मनसा ने बताया कि वह उनकी बेटी है। शिव मनसा को लेकर कैलाश पर्वत गए। माता पार्वती ने जब मनसा को शिव के साथ देखा तब चंडी का रूप धारण कर मनसा के एक आंख को अपने दिव्य तेज नेत्र से जला दिया। मनसा ने ही शिव को हलाहल विष से भी मुक्त किया था। माता पार्वती ने मनसा का विवाह भी खराब किए। मनसा को सर्प वस्त्र पहनने को कहकर कक्ष में एक मेढक डाल दिया जिसके कारण महर्षि जगतकारु भाग गए। लेकिन बाद में उनकी शादी मनसा से हुई और जगतकारु तथा मनसा से आस्तित नाम के उनके पुत्र की उत्पत्ति हुई। मंदिरों में कहा जाता है कि हमारे जो हरिद्वार में जो 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ जो हरिद्वार से 3 किलोमीटर स्थित है वहां पर मनसा देवी जी की मूर्ति है। यहाँ पर माता शक्तिपीठ पर स्थापित दुख दूर करती है। यह 3 मंदिर है। यहाँ का एक वृक्ष पर सूत्र बांधा जाता जो बहुत ही पवित्र कहलाता है और कहावत है कि यदि कोई भी अपनी सच्चे मन से इच्छा प्रकट करती है मनसा देवी के पास और यदि धागा बांधते हैं उस पेड़ पर तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इच्छा पूरी होने के बाद फिर वहां जाना पड़ता है और उस धागे को खोला जाता है। यह मंदिर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 2 घंटे के लिए 12 से 2 तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं जिसमें माँ मनसा का श्रृंगार और भोग लगता है। मंदिर परिसर में एक पेड़ है जिसपे भक्त मनोकामना पूर्ति के लिए एक पवित्र धागा बांधते हैं। उसी प्रकार एक और मंदिर मनसा माता की है जो चंडीगढ़ के समीप पंचकुला में विराजमान होकर दुख दूर करती है। यहाँ नवरात्रि में भव्य मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। यह 100 एकड़ फैला विशाल मंदिर, इसका निर्माण सन 1811 से सन 1815 के बीच राजा गोला सिंह द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर नवरात्रि के दिन बहुत भव्य मेला भी लगता है और सारे श्रद्धालुओं की इच्छा भी पूर्ति होती है। दोस्तों, इसी प्रकार मनसा देवी की बहुत सारे प्रचलित कहानियां हैं। उसी में से कहा जाता है कि मनसा देवी जी की पूजा गंगा दशहरा के दिन बंगाल में भी की जाती है। कहीं कहीं कृष्ण पक्ष पंचमी को भी देवी पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन घर में आंगन में नागफनी की शाखा पर मनसा देवी की पूजा करने से विष का भय नहीं रहता है। मनसा देवी के पूजा के बाद ही नागों की पूजा होती है जिसे हम लोग नाग पंचमी के रूप में भी जानते हैं। हमें आशा है दोस्तों कि हमने आपको मनसा देवी के बारे में जो भी प्रचलित कहानियां थी वो आपके सामने प्रस्तुत की और आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हमारे चैनल में यदि नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि इसी प्रकार हम आपको नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जय माता दी। धन्यवाद दोस्तों।